आज की क्लास में सभी का स्वागत है विजुअल आर्ट क्लास से। मैं नूपुर से आज हम कला संगठन संस्कार भारती पढ़ेंगे और उससे संबंधित बाबा योगेंद्र कलाकार जी को पढ़ेंगे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 2020-22 में। तो आज इनके बारे में पहले कला संगठन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बाबा योगेंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे कि इस संगठन में इनका क्या योगदान रहा। ये भारतीय सांस्कृतिक यानी ये भारत की सांस्कृतिक संस्था है। यानी ये जो संस्था है ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। जैसे जो भारतीय कला के क्षेत्र में कला साहित्य, संगीत और नृत्य, इन क्षेत्रों में जुड़कर ये संस्था कार्य करती है। और नाटक और पारंपरिक विधाओं पर भी यह संगठन कार्य करता है। ठीक है। ये ज्यादातर क्या है, जैसे कि भारत में जो हमारे सांस्कृतिक संस्थाएं से जुड़कर कार्य करती है, जैसे कला और संगीत नाटक के क्षेत्र में ये प्रचार प्रसार का भी कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 में हुई थी। कार्य क्या थे? सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशालाओं, नाटक, मंचों और उत्सवों का आयोजन कराती थी। यानी ये जितने भी कार्यक्रम होते थे इनका क्या आयोजन का भी कार्य करती थी। ठीक, आयोजन का कार्य करती थी। देखिए ये आपका करंट से संबंधित है, विविध है। और ये करंट में इस संस्था से जुड़े जो कलाकार थे बाबा योगेंद्र जी, तो इन्होंने इस संस्था से जुड़कर कार्य किया है और इनकी हाल ही में भी 2022 में मृत्यु हो गई। तो अब हम बाबा योगेंद्र जी को पढ़ेंगे। यह था संस्था यानी इस संगठन का कार्य क्या था और कब इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे बाबा योगेंद्र जी को। तो इनका जो है जन्म कब हुआ? 7 जनवरी 1924 में हुआ था। इनका जन्म 7 जनवरी 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 1924 में इनका जन्म हुआ। और ये कहाँ के थे? तो ये संस्कार भारती संस्थापक के रूप में कार्य के जाने जाते थे। ये संस्कार भारती के संस्थापक कार्य के रूप में जाने जाते थे। संस्थापक कार्य के रूप में जाने जाते थे। यानी इन्होंने इस क्षेत्र से जुड़कर यानी इस संस्था से जुड़कर काम किया। और ये किस जिले से संबंधित थे? तो ये जिला किससे संबंधित थे? तो ये बस्ती जिले से संबंधित थे। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था और इनके पिता क्या करते थे? तो इनके पिता वकील बाबू, ठीक है, वकालत थे। और नाम इन्हें कहते थे बहादुर श्रीवास्तव जी। घर में हुआ था इनका, क्या था? बहादुर ठीक है, इतना ही। यानी इनके पिता वकील बाबू थे। ठीक है। 2 वर्ष की अवस्था में माता जी का देहांत हो गया था। यानी जो बाबा योगेंद्र जी हैं, तो योगेंद्र जी की माता का देहांत 2 वर्ष की अवस्था में हो गया था।
अब जब इनकी माता का देहांत हो गया तो उसके पश्चात इन्हें क्या किया गया, इन्हें पड़ोसी के परिवार में बेच दिया गया। इन्हें पड़ोसी के परिवार में बेच दिया गया। अब आपके दिमाग में होगा क्या बच्चा भी बेचा जाता है? तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसका लालन पालन नहीं कर सकते, तो इसलिए लोग क्या करते थे, बेच देते थे। तो जो पड़ोस की माँ थी उन्होंने इनको अपने पास 10 साल तक रखा। जो पड़ोस की माँ थी उन्होंने कितने वर्ष रखा, 10 वर्ष तक अपने पास रखा। इसके बाद फिर भी ये संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े और इस संस्था से जुड़कर बहुत कार्य किए। तो ये राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के वरिष्ठ पत्रकार भी थे। ये राष्ट्रीय सेवा संघ के वरिष्ठ प्रचारक के वरिष्ठ प्रचारक के रूप में कार्य किया या थे, ऐसा दोनों चीज लिख सकते हैं। ठीक है, संस्कार भारती के संरक्षक थे। इसके बाद संस्कार जो संस्था है, संस्कार भारती के संरक्षक के रूप में काम किया। ठीक है, इसके बाद कला संगठन संस्कार भारती के संस्थापक भी रहे। कला संगठन यानी इसी संगठन के कला संगठन संस्कार भारती के संस्थापक रहे। ठीक है, इनका ज्यादातर हो सकता है पूछ ले करंट में मृत्यु कब हुई है और बाबा योगेंद्र का संबंध किस कला संगठन से रहा है, तो संस्कार भारती से रहा है। इसके बाद प्रमुख सम्मान पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि इनको प्रमुख सम्मान और पुरस्कार क्या क्या मिले थे। ये 3 संस्थाओं से जुड़कर इन्होंने कार्य किया। इसके बाद प्रमुख सम्मान और पुरस्कार, प्रमुख सम्मान और पुरस्कार। ठीक है, इन्हें प्रमुख सम्मान और पुरस्कार क्या क्या मिले हैं, तो 2005 और 6 में 2005 और 2006 में इन्हें जो है भावराव देवरस सम्मान, भावराव देवरस सम्मान लखनऊ से सम्मानित किया गया। आज हवा बहुत तेज चल रही है। ठीक है, इसके बाद 2008 में अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 2008 में अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार इंदौर दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार इंदौर दिया गया। नेक्स्ट इन्हें तीसरा अवार्ड मिला 2018 में। 2018 में इसे याद रखिएगा विशेष, 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो ये इनका विशेष है कि इन्हें पद्मश्री कब मिला था, तो 2018 में मिला था। और किस क्षेत्र के लिए, संगीत यानी यही संस्कार भारती के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इन्होंने जो भारतीय संस्था संस्कार भारती है उस पर क्या कार्य किए। तो 2000 यानी संस्कार भारती संस्था, संस्कार भारती संस्था ऐसे डालकर हेडिंग लिखिए। लिखने का कार्य जरूर बच्चे करें, लिखने से एक बार याद जरूर होता है। 1954 में
संस्कार भारती की कल्पना विकसित हो गई थी। संस्कार भारती की कल्पना विकसित हो गई थी। यानी इसकी जो कल्पना थी वो तैयार हो चुकी थी और 1981 में लखनऊ में, और 1981 में लखनऊ यानी ये है भी कहाँ, तो लखनऊ में इसकी विधिवत स्थापना हो चुकी थी। लखनऊ में इसकी विधिवत स्थापना हो चुकी थी। यानी अगर देखा जाए तो गठन इसका 54 में हो गया था, लेकिन 18 में लखनऊ में इसकी विधिवत स्थापना हो चुकी थी। और संस्कार भारती की स्थापना इन्होंने दयाराम देशमुख श्याम कृष्ण के साथ मिलकर की थी। ठीक है, तो संस्कार भारती की स्थापना यहाँ पर इन्होंने देशमुख और श्याम कृष्ण के साथ मिलकर की। किसके साथ? देशमुख और कृष्ण श्याम के साथ मिलकर, श्याम कृष्ण के साथ मिलकर की। ठीक है, किसके साथ? तो देशमुख और श्याम कृष्ण के साथ मिलकर की। और इसमें पहले भी मैंने बताया किस क्षेत्र में ये कार्य करती थी संस्था। ठीक है, और 1990 में संस्कार भारती वार्षिक अधिवेशन कला साधक संगम के रूप में आयोजित की गई। ठीक है, इसके बाद आज देश भर में संस्कार भारती के 1200 से अधिक इकाइयां कार्य कर रही हैं। यानी संस्कार भारती की आज देश भर में संस्कार भारती की 1200 से अधिक इकाइयां कार्य कर रही हैं। इकाइयां यानी उनके छोटे छोटे संगठन या संस्थाएं कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में। इसके बाद बस ये जाने रहिए कि बाबा योगेंद्र जी का संबंध संस्कार भारती संस्था से था और 2018 में इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और कला संगठन संस्कार भारती किस क्षेत्र में कार्य करती है, इस चीज पर विशेष याद रखिएगा। हाल में इनकी मृत्यु हुई है, तो इनकी मृत्यु जान लेते हैं कि कब हुई है। तो इनकी मृत्यु हुई है 10 जून 2020 में। 10 जून 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये थे आज योगेंद्र बाबा जी, इनके बारे में आप लोगों ने जाना। आगे की क्लास में हम और करंट लेकर आएंगे।